नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक रोज नए रंग और ढंग दिख रहे हैं। अब जो रंग ढंग दिखा है उसके बाद एक सवाल फिर खड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव अब करेंगे क्या। लोकसभा छोड़ दिए और आ गए, बोले कि अब हम उत्तर प्रदेश में सियासत करेंगे और यहीं से योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हलचल करेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीर ने बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वो तस्वीर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण की है। ये वही चंद्रशेखर रावण है जिनको टाइम्स ने कवर पर लिया और एक अलग नरेटिव और एक अलग चेहरा बनाने की कवायद चल रही है। पर अभी अपना सरोकार उस टाइम्स मैगजीन के नरेटिव या चेहरा बनाने से नहीं है। अभी अपनी बातचीत, ये जो तस्वीर साझा हुई है इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएंगे और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो दोनों मुलाकात है इसकी स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई थी क्या, और अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव की राहें बहुत सहज नहीं होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। आपने अगर गौर किया हो तो जो रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रहे उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखकर सनसनीखेज आरोप लगाया। उसमें टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन तक की सारी कहानी बयान की। टिकट बंटवारे पर हम आएंगे, लेकिन गठबंधन की जो कहानी है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कहा था कि चंद्रशेखर रावण से गठबंधन होना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर रावण से गठबंधन नहीं किया गया। यह पत्र उनका है, अभी मुश्किल से 4-5 दिन भी नहीं बीते होंगे और जयंत चौधरी चले जाते हैं मिलने के लिए चंद्रशेखर रावण से और मिलते हैं। फिर वो लोग अपना अपना तस्वीर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में एक घटना हुई और उस घटना के संदर्भ में तमाम जानकारी लेने के लिए हम चंद्रशेखर रावण के पास गए और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, जयंत चौधरी ने कि नहीं, राजनीतिक बात तो हुई ही, लेकिन उसके इतर भी जो तमाम चीजें हैं उस पर बातचीत हुई और जो मेन मुद्दा था वही था कि जो राजस्थान में घटना हुई और चूंकि दलित से जुड़ी घटना थी, चंद्रशेखर रावण खुद गए थे तो उस चीज को जानने समझने के लिए वहां गए। ये बातें उन्होंने कही। बड़ी ये मजेदार बात है कि ये तमाम चीजें जब उनके प्रदेश अध्यक्ष जो इस्तीफा भी दे चुके हैं और वो अपने पत्र में तमाम तरह का आरोप लगाते हैं और उन आरोपों में चंद्रशेखर रावण का सवाल उठाते हैं और उस सवाल उठाने के बाद जयंत चौधरी चंद्रशेखर रावण से मिलने जाते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है? बात यही खत्म नहीं होती। चंद्रशेखर रावण का जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बातचीत चल रही थी तो उस बातचीत में जब गठबंधन नहीं हो पाया तो चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि इनको दलित पार्टी में दलित नहीं चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। यह उन्होंने आरोप लगाया था और फिर अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो 2 सीट दे ही रहे थे। इनके पास कहीं से फोन आ गया और इन्होंने गठबंधन रद्द कर दिया। तब चंद्रशेखर रावण ने कहा कि 22%, 23% जो आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या 2 सीट में हो सकता है? या आप गौर करिएगा, उन्होंने ये बात कही और फिर उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर रावण को लेकर एक अलग आपस में बातचीत एक टीवी चैनल में की। वहां चंद्रशेखर रावण रोए भी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नहीं, हम आपकी तरफ से बातचीत करेंगे। ये तमाम चीजें हुई और ये सब जब चीजें हो रही थी तो ये अखिलेश यादव ने कहा था कि असल में ये सीटें और मिल सकती थी, लेकिन अब काफी देर हो गई और हमारी सीटें बढ़ चुकी हैं। अब इनको सीटें कहां मिलती? इनको सीटें मिलती पश्चिम में। पश्चिम मतलब जो जयंत चौधरी को सीटें मिली हैं उसी में बातचीत होती। जयंत चौधरी खुद भी जो है 35 से 40 सीट, 38 सीट चाह रहे थे और अखिलेश यादव उनको कम सीट देना चाह रहे थे। बात 33 पर बनी और उस 33 में भी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट दिए कई सीटों पर। तो ये तमाम चीजें हुई। अब ये जो तमाम चीजें हुई और उसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि भाई देर हो गई,
तो ठीक बात, देर तो हो गई, लेकिन ये जो पत्र आया है वो पत्र क्या कहता है, और उस पत्र के बाद ही ये तमाम घटनाक्रम शुरू हुआ। जो रालोद के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब अब नहीं रहे रालोद के नेता, उनका जो पत्र आया उसी के बाद ये तमाम घटनाक्रम घटता है। तो क्या ये माना जाए कि असल में ये एक स्ट्रेटेजी रही रालोद की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से, कि एक तरह का प्रेशर बिल्डिंग किया जाए और बताया जाए कि देखिए, मतलब समाजवादी पार्टी को बताया जाए कि देखिए आपने किस तरह की गड़बड़ियां की और आपकी गड़बड़ी की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, हमें मतलब जयंत चौधरी को कितना नुकसान हुआ। क्योंकि जब एमएलसी की सीटें बटी तो उसमें 2 सीटें खाली मिली हैं रालोद को। रालोद को 8 सीटें मिली विधानसभा के चुनाव में, जबकि यह माना जा रहा था कि अगर जयंत का या आप ये कहिए सपा का चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन हो जाता तो उस गठबंधन के जरिए सहारनपुर और बिजनौर, जिसे कहा जाता है कि उस बिरादरी की राजधानी है, वहां संभवतः अच्छी बढ़त मिल जाती, या मुजफ्फरनगर या पश्चिम का वो इलाका जहां पर मुस्लिम आबादी के बाद दूसरा नंबर जाटो समाज का आता है, और उस समाज के अगर युवा नेता की बात करें तो वो चंद्रशेखर रावण है, और उनकी अपनी उसमें एक अपील है। लोग खारिज करें वो एक अलग मसला है, लेकिन अपील है। तो क्या एक तरह से ये संदेश देना चाह रहे हैं जयंत चौधरी उस पत्र में लिखी गई बातों के तुरंत बाद चंद्रशेखर रावण से मिलकर कि नहीं, यहां पर अखिलेश यादव ने गलती कर दी, या फिर इसका एक और पहलू है, वो ये कि संभवतः पार्टी के भीतर यह बात हुई हो कि चंद्रशेखर रावण को लाया जाए, लेकिन तब यह चर्चा हुई हो कि नहीं ये क्या ही कर लेंगे, तो उस समय तो क्या ही कर लेंगे ये मानकर और सोचकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से बसपा का ये दिखा कि वोट बैंक खिसका है और वो खिसक कर चला गया, ये माना जा रहा है कि भाजपा में, तो वो जो खिसकन हुई और अभी और खिसकेगा, ये भी एक आशंका और संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब जयंत चौधरी हो या अखिलेश यादव हो, इनको ऐसा लग रहा है कि पश्चिम का जो ये समुदाय है अगर खिसक के भाजपा के साथ चला गया तो उसको हराना फिर तो वैसे ही असंभव है, फिर जो थोड़ी बहुत संभावना टटोली जा रही है वो भी मुमकिन नहीं होगा, तो इसलिए उसको जोड़ा जाए। अब ये अलग बात है कि जब चुनाव के नतीजे नहीं आए थे और चंद्रशेखर रावण गठबंधन के लिए आतुर थे, उन्होंने तो बकायदे साइकिल भी चलाई थी, ये कई बार खा चुके हैं हम, तो वो तमाम चीजों के लिए आतुर थे। तब सपा और अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर इनसे गठबंधन कर लेते हैं और ये 2-4-10 सीटें जीत लेते हैं तो ये पैरेलल नेता बन जाएंगे, और जब ये पैरेलल नेता बन जाएंगे तो बसपा के साथ जो हमने प्रयोग किया था, गठबंधन किया, और अब वहां से नेता तमाम आ रहे हैं हमारे पास, तो वो नेता आ रहे हैं तो वो अपने साथ वो दलित वोट भी लेकर आएंगे। क्या ही फायदा इनसे गठबंधन कर और इनको एक और पोल बना देने से, क्योंकि फिर जब बहन जी कमजोर होंगी तो ये पोल अगर सीट ले आता है, जीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो जीत जाते तो अपनी बिरादरी के बड़े नेता बन जाते। तो अब एक बड़ा नेता बनाने से अच्छा यही है कि बसपा से तोड़ कर लोगों को लाया जाए और उनके आने के साथ ही साथ वो वोट भी इधर चला आएगा। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि वो वोट अखिलेश यादव को, या मैं ये कहूं सपा गठबंधन को, अपनी ओर आता नहीं दिखा। तो क्या अब एक बार फिर से जयंत चौधरी के जरिए चंद्रशेखर रावण पर डोरे डालने की कोशिश हो रही है, या वो जो पत्र रालोद के पूर्व अध्यक्ष ने जारी किया था वो पत्र एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी रालोद की ओर से, ताकि अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया जाए कि आपकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया, तो उसका हस्र देखिए, हाल देखिए, अगर गठबंधन हो जाता तो पश्चिम में सीटें बढ़ जाती। तो क्या यह संदेश देने के लिए कि आपकी गलती की वजह से, आपकी एक राजनीतिक भूल की वजह से कितना बड़ा खामियाजा रालोद को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि तब अगर चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन होता तो आप पश्चिम का जो जब आप समीकरण समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि पश्चिम में पहले नंबर पर मुस्लिम,
फिर दूसरे नंबर पे जाटो और तीसरे नंबर पर वहां जाट आते हैं। तो ये तीन अपने आप में एक बड़ी कम्युनिटी हो जाती और फिर उसके बाद में इस गठबंधन से पार पाना भाजपा के लिए संभवतः मुश्किल हो जाता। तो क्या इस तरह का संदेश जयंत अब जाकर चंद्रशेखर रावण से मिलकर देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव को? यह बड़ी बात है, क्योंकि अगर उन तमाम संभावनाओं को दरकिनार कर दिया जाए जो चुनाव के समय चल रही थी, तो एक चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि उस पत्र के आने के तुरंत बाद, उस पत्र में चंद्रशेखर रावण का प्रकरण आने के तुरंत बाद जयंत चौधरी का चंद्रशेखर से मिलना यह बताता है कि जयंत ये संदेश देना चाहते हैं कि यह सपा की राजनीतिक भूल थी, या जो जयंत चौधरी या रालोद की जो भूल थी उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मामला जो भी हो, सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अब तो ये मिलने गए हैं, तो क्या अब अखिलेश यादव जो अपने पिछले कई बयानों से ये कह रहे हैं कि अंबेडकर वादियों को जोड़ना होगा, अंबेडकर यादवादियों को साथ लाना होगा, तो क्या ये उस दिशा में उठाया गया कदम है? ये सपा और रालोद के बीच कोई इस तरह का सलाह मशवरा हुआ हो? ये तमाम बातें हैं, तो क्या उसे लेकर ये कदम उठाया गया है, या फिर वाकई में वो जो कोइंसिडेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं और जिसमें ये जाकर जयंत मिलते हैं, क्या वाकई में वो पृष्ठभूमि ही उत्तरदायी है और ये पूरी पटकथा लिखी गई ताकि अखिलेश यादव को एक संदेश दिया जा सके? ये तमाम सवाल हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं ये आप जरूर साझा कीजिए। लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात होगी कि अगर जयंत ने एक संदेश देने की कोशिश की होगी, तो जिस गठबंधन के उपापोह की बात हम लोग कर रहे हैं उसके भविष्य को लेकर अभी भी सवाल बना रहेगा। लेकिन अगर ये अखिलेश की तरफ से कोशिश हुई होगी और जयंत जाके मिले होंगे, तब तो कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। लेकिन ये अटकल जायज लगती है कि पत्र आने के बाद ही क्यों मुलाकात हो रही है, और अगर पत्र ने वो स्क्रिप्ट तैयार की है तो अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव खूब साझा कीजिए।